के लिए काम कर रहा था, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया कि देखा कि इनके दादाजी, इनके पिताजी, इन लोग हमारा गुलाम बन के था और आज मालिक बन रहा है। आज ये अगर अपने समाज के लिए अच्छा काम कर देंगे तो आज तो छोटा मोटा नेता है, कल राज्य का नेता होंगे, परसों देश का नेता होंगे। आज 11 सीट पे बात मानता है, कल 51 मांगेंगे और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, वो सरकार जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमें बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया और हमें हर तरह से परेशान करने का काम किया। लेकिन आज हम डटे हुए हैं, इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें हौसला दे के रखा है कि आप संगठित रह के अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज देश एक है, संविधान एक है, लेकिन आज लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, आप सभी को गंभीरता से सोचना है। निश्चित तौर पे जब सुरक्षित सीट होता है तो एक ही वर्ग, एक ही समूह के लोग वहाँ चुनाव लड़ते हैं। दोनों लोग हमारे हैं, लेकिन दोनों लोगों में आपको पहचानना है कि आपकी आवाज कौन है। जैसे हमारे साथी ने कहा कि जब महाराष्ट्र में बाबा साहब चुनाव लड़े, जब नेहरू जी जाके प्रचार कर दिए कि एक कोट पैंट वाले को वोट देना है कि एक मोची का बेटा को वोट देना है, आप डिसाइड कीजिए, तो उस समय हमारे लोगों ने इतना जागरूक नहीं था, उन्होंने गलतफहमी का शिकार हो गया। वो कोट पैंट वाले नहीं थे, वो पहन के ये दिखा रहे थे देश को कि देखो तुम्हारे बीच में से लोग उठे हुए लोग कोट पैंट पहन सकते हैं और तुम भी पहन सकते हो, तुम मेरे जैसे बन सकते हो। वो आपको बता रहे थे, उनको शौक नहीं था कोट पैंट पहनने का, वो दुनिया को बताना चाह रहे थे कि आप भी ये कर सकते हो। आज मैं बिहार में, जब मैं बिहार में आया तो मैंने देखा कि यहाँ तो दूसरी तरीके की दुनिया है। फिर मैंने हेलीकॉप्टर से घूमने लगा। मुझे हेलीकॉप्टर में घूमने का शौक नहीं था, क्योंकि मैं तो एक एक रुपया कमा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं 30 रुपये रोज पे मजदूरी करता था। भला एक दिन में 10 लाख रुपया अगर देना पड़ता था हेलीकॉप्टर के लिए तो हमें बहुत तकलीफ होता था, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर पे इसलिए उड़ता था कि मैं बिहार के निषाद को बता दिया कि आपका भाई, आपका बेटा किसी से कम नहीं है, वो भी हेलीकॉप्टर से उड़ सकता है और आप भी अगर संघर्ष करेंगे तो आप भी उड़ सकते हैं और आपके पीढ़ी भी उड़ सकते हैं। वो ताकत आप में है, आप में वो ताकत है कि हमने कहा ना, हमारे कुल में से, हमारे में से बाबा साहब निकले। आज 140 करोड़ जनसंख्या में से एक व्यक्ति उनकी बराबरी नहीं कर सकता। आज हम उस लोगों में से हैं। आज मैं बिहार में अकेले बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को आज घुटने पे ला दिया हूं। जो मैं कहता हूं आज उनको सुनना पड़ता है। ये ताकत है एक सन ऑफ मल्ला में। और उसी तरीके से अगर सब सन ऑफ मल्ला खड़ा हो जाए, सब हमारे SC ST OBC के लोग खड़े हो जाए अपने पैर पे, तो ये राज, ये देश आपका है। लेकिन आज लोग हमको गुलाम बना के रखा है, हमको मजदूर बना के रखा है। वो नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े। आज देश में, राज में आपका शिक्षा खत्म कर दिया गया है। इसलिए खत्म कर दिया गया है कि जिंदगी भर आप गुलाम रहे। आज गरीब के बच्चे इलाज के अभाव में मर रहा है। आज मैं रोज पटना में रहता हूँ, चारों साइड से पूरे बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। हम दिन भर परेशान रहते हैं। उसके बावजूद भी मेरा काम तो मिशन कुछ और है। हमें तो उस जगह पे पहुंचना है जहां हजारों हॉस्पिटल बनाना है। हमें तो उस जगह पहुंचना है जहां पे हजारों विद्यालय बनाना है। हम एक विद्यालय और एक हॉस्पिटल के पीछे कहां पड़ेंगे। आज मैं संघर्ष कर रहा हूं। मेरे सामने में आज पता चलता कि मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता परसों उनका देहांत हो गया क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। तो साथियों, आप सब, हम सब हर साल में एक बार बाबा साहब को मना रहे हैं। आज बाबा साहब को संविधान बना है, कोई उसका उपयोग नहीं कर रहा है। आज सिर्फ जज साहब और वकील साहब ही ये हमारे संविधान को पढ़ते हैं, लिखते हैं और उनके हिसाब से देश चलाते हैं। आप बताइए, आज जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, वकील साहब पे, जज साहब पे, आज वो संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, आप नहीं समझ पाते। संविधान में आपको सब तरह का अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकार से वंचित हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए साथियों, जब भी मौका मिले, सबसे पहले एक रोटी कम खाइए
लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, और जब काबिल बनने लगे तो उसको संविधान पढ़ाइए, और जब वो संविधान पढ़ लेंगे तो उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं होगा जब वो संविधान का अगर नॉलेज रखेगा। बाबा साहब अगर आपको संविधान में जगह नहीं दिए रहते तो आज आपका कोई हैसियत नहीं होता कि मंच पर बोलने का, आज सर उठा के नहीं जी सकते थे। तो इसलिए ये जो भी देन है ये बाबा साहब का देन है, और हम सभी को बाबा साहब के रास्ते पे चलना है।